आज का यहाँ वीडियो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपकी फिजिक्स अर्थात भौतिकी है उसकी यूनिट 1 स्थिर विद्युत को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 1 का जो नाम है आपका है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत के प्रकार, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का फिर मात्रक, बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्युत आवेश और विद्युत आवेश का मात्रक, और विद्युत आवेश के प्रकार, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके अगले आने वाले टॉपिकों को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्युत। देखिए, विद्युत क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है, जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि क्या है, देखिए विद्युत एक तरह की क्या है, ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के कारण कोई भी जो पदार्थ है उसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, तो उसे ही हम कहते हैं विद्युत। ठीक है, यहाँ दो प्रकार की होती है। देखिए, ये विद्युत जो एक तरह की ऊर्जा है, तो यह ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो एक तो है धारा विद्युत और एक है दूसरी स्थैतिक विद्युत। तो वहाँ विद्युत, देखिए धारा मतलब बहना, एक तरह की प्रवाह होना, तो वहाँ विद्युत जो क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं धारा विद्युत। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। स्थैतिक विद्युत, वहाँ विद्युत, देखिए जो धारा प्रवाहित होगी बहेगी उसे कहेंगे हम धारा विद्युत। ठीक है, और जो स्थिर रहेगी उसे क्या कहेंगे हम, स्थैतिक विद्युत। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश। देखिए, यहाँ विद्युत इस तरह का घ्या है, ये धा नहीं है, वो तो गलती से नोट्स बनाते समय धा हो गया था। ठीक है, तो विद्युत आवेश किसे कहेंगे, देखिए विद्युत आवेश है तो सिंपल सी बात है, पदार्थ का वहाँ विद्युतीय गुण आएगा। देखिए, आवेश रहता तो गुण कहलाता केवल, लेकिन यहाँ पर विद्युत है तो कौन सा गुण कहलाएगा, विद्युतीय गुण। किसी भी पदार्थ का ऐसा विद्युतीय गुण जिसके कारण वहाँ क्या करता है, बल का अनुभव होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ का वहाँ विद्युतीय गुण जिसके कारण बल का अनुभव होता है उसे कहते हैं विद्युत आवेश। फिर से समझिए, देखिए कोई भी ऐसा पदार्थ है वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, उसमें कौन से गुण के कारण, तो उसमें विद्युतीय गुण के कारण। तो हम बड़ी भाषा बोलेंगे कि किसी पदार्थ का वहाँ विद्युतीय गुण जिसके कारण बल का अनुभव होता है विद्युत आवेश कहलाता है। देखिए, विद्युत आवेश का जो मात्रक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलाम। बहुत पूछता भी एक नंबर में कि विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो कूलाम है। अब देखिए, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो सिंपल बहुत ही परिभाषा है इनकी, आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान के चलिए ये दो पदार्थ है मेरे पास, दो पेन है, एक रेड पेन है और एक ब्लैक पेन है। तो ये दोनों को क्या माना मैंने, एक पदार्थ है। ठीक है, तो ये दोनों पदार्थ है, इनको मैंने आपस में रगड़ा तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दूसरे में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इससे चले गए तो इसमें आए, इसमें वृद्धि हुई और इसमें कमी हुई। तो जिसमें कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से समझिएगा, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चले गए और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गए उसमें तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, और एक में हो गई है कमी। तो जिसमें कमी है वहाँ कहलाएगा दाता, यानी कमी भले ही हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन इसने भले ही इसे दिए पर लेकिन दाता तो ये है। ठीक है, लेने वाला हमेशा ग्राही कहलाता है, यानी कि ऋणी कहलाता है, और देने वाला हमेशा धनी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसने दिया तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए और जिसमें कमी आई वहाँ धनावेश रहेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आए अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई वो कहलाएगा आपका ऋण आवेश। तो सिंपल सी बात है कि इस रेड पेन से इस ब्लैक में गए तो रेड पेन में इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो ये कहलाएगा धन आवेश, और इस ब्लैक पेन में इलेक्ट्रॉन आए अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो ये कहलाएगा आपका ब्लैक पेन ऋण
आवेश। अब देखिए सिंपल लगेगी बहुत ही परिभाषा। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उस पर आए हुए आवेश को ही हम क्या कहते हैं, कमी वाले को धन। ठीक है, क्योंकि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। ठीक है, चलिए इसी तरह यहाँ पर ऋण आवेश की परिभाषा कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यानी इसमें वृद्धि हुई, तो इस पर आया हुआ आवेश ऋण आवेश कहलाता है। अब देखिए अंत में आपका जो महत्वपूर्ण तथ्य अर्थात जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपके अगले वीडियो के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए इन्हें समझिए। देखिए मान के चलिए ये दोनों ही धन धन है। ठीक है, दोनों ही धन धन है, तो ये एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब होता है दूर दूर भगना। ध्यान से समझिए। पहले प्रतिकर्षित का मतलब समझिए दूर दूर जाना। आकर्षित का मतलब होना पास पास आना। ये चीज कवर हो गई, प्रतिकर्षित और आकर्षित। आप अब एक वर्ड और है यहाँ सजाती। सजाती किन्हें कहेंगे? देखिए ये आपको एक ही जाति के लग रहे हैं, यानी एक ही तरह के हैं, तो इन्हें कहेंगे यदि दोनों ही धन धन हैं तो वो कहलाएंगे सजाती, या फिर दोनों ऋण ऋण हैं तब भी कहलाएंगे सजाती। पर लेकिन यदि एक ये धन है और एक ये हो गया है ऋण, तो ये कहलाएंगे आपके विजाति। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। मैंने ये बताया आपको कि यदि दोनों पेन एक जैसे हैं, यानी कि दोनों ही धन धन हैं या दोनों ही ऋण ऋण हैं, तो वो कहलाएंगे सजाती। और दोनों ही एक पेन धन है और एक ऋण है, तो ये कहलाएंगे आपका विजाति। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर दूर जाना और आकर्षित का मतलब होना है पास पास आना। तो देखिए जब दो धन आवेश रहेंगे, यानी कि दो कोई के पदार्थ है, दो तत्व है, ये इन दोनों पर क्या है, दोनों पे धन धन पाया गया है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगेंगे। अभी तो समझाया कि दोनों एक ही जात वाले हैं, एक जैसे हैं, तो एक दूसरे से दूर भगेंगे। तो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ऋण आवेश, देखिए दो ऋण आवेश है तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक धन है और एक ऋण है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तीन बातें याद रखिएगा। और ये एक एक नंबर में आती भी है कि धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन एक धन है और एक ऋण है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों धन धन मतलब एक ही जात के सजाती, तो सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि दो सजाती या सजाती आवेशों में रिक्त स्थान होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विजाती आवेशों में क्या होगा, अलग अलग जात वाले, यानी कि देखिए अभी बताया था मैंने, ये दोनों सजाती है, दोनों दूर दूर भागेंगे, लेकिन एक ये है धन और एक ऋण है यानी विजाती है, तो ये कहाँ क्या आएंगे, पास पास आएंगे। तो यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ से इसके बाद यहाँ से विद्युत आवेश, फिर इसका एसआई पद्धति, मात्रा कूलाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो महत्वपूर्ण रहता मैं उसे बोल भी देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिएगा। यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। और इसके बाद ये अंतिम आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।